अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 10 रेवेन्यू एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन। अजारादारी के तहत तवील अरसे में कीमत और पैदावार का तयन। एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग टर्म में अपनी फर्म को उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है। मोनोपोलिस्ट को अपनी मिकदार फ़रोख्त और कीमत पर पूरी कुली तौर पर इख्तियार होता है, मतलब कम्प्लीटली वो उसका उस पर इख्तियार होता है। इसलिए वो डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए प्राइस और क्वांटिटी को तब्दील करने की इस्तात रखता है, जिससे वो ज़ायद अज़ मामूल मुनाफा मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब होता है। प्लांट का मियारी पैमाने की निस्बत इस्तेमाल मतलब यूज़ ऑफ लेस देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट। दूसरा इसका पॉइंट है प्लांट का मियारी पैमाने के मुताबिक इस्तेमाल यूज़ ऑफ ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट। और तीसरा है प्लांट का मियारी इस्तेमाल पैमाने की निस्बत ज़्यादा यूज़ ऑफ मोर देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट। आइए इन्हें डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज़ ऑफ लेस देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट मतलब एक मोनोपोलिस्ट अपनी पैदावारी गुंजाइश से कम पैदावार उस सूरत में पैदा करता है जब उस चीज़ की डिमांड कम होती है। इस सूरत हाल में फर्म का तवाज़न मतलब एक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के सबसे नीचे वाले नुक्ते डी की बजाय अभी गिरते हुए बी नुक्ते पर होता है और इसी तरह OQ1 की बजाय OQ मिकदार पैदा करता है जिसकी कीमत OP मुकर्रर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में एक तरफ पैदावार की इकाइयाँ ली गई हैं जबकि दूसरी तरफ प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट ली गई है। एक हमने एवरेज रेवेन्यू का कर्व बनाया, दूसरा हमने एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाया। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हमेशा एवरेज रेवेन्यू के कर्व के नीचे होगा। फिर हमने क्या किया, हमने जहां मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू को काट रहा है वहां हमने एक पॉइंट बना लिया C, इसको हमने एक्विलिब्रियम कह दिया। अब C से ऊपर हम एवरेज रेवेन्यू तक इसको ऊपर तक ले गए। अब देखें ये OQ हम क्वांटिटी बना रहे हैं जबकि A पॉइंट से P तक हम एक लाइन बनाते हैं। ये AP ये हमारी प्राइस है और BL यहाँ तक एक बनाते हैं। तो इसमें जो LAC के नुक्ते B पर B से ऊपर A, इसी तरह ये हमने सारे A B C बना दिए। अब देखें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में D पॉइंट जो सा आ रहा है इसकी बजाय अब D पॉइंट से मतलब जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिडिल पॉइंट है उससे भी हम नीचे एक लाइन बना लेंगे कि हमारी OQ1 बन जाएगी। अब देखते हैं यूज़ ऑफ ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट। प्लांट का मियारी पैमाने के मुताबिक इस्तेमाल। इस सूरत हाल में मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी चीज़ की मिकदार पैदा करता है, इसलिए इसका जो एक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के पस्तरीन नुक्ते पर होता है। ये देखें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पस्तरीन नुक्ता जो सा है वो ये है और इसी पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काट रही है और यही एक्विलिब्रियम है। अब OX खाते पर अमूद गिराने से पैदावार OQ मालूम होती है जबकि एवरेज रेवेन्यू A से हमें कीमत मालूम होती है जो OP है। ये अब हमारी इस तरह हम लाइन लगा देंगे तो ये OP हमारी प्राइस है। अब देखें फर्म यहाँ CEAP के बराबर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ये जितना भी आपको शेडेड एरिया नजर आ रहा है CPEA ये सारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जो ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट को यूज करते हुए मोनोपोलिस्ट कमा रहा है।
अब देखते हैं यूज ऑफ मोर देन ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्लांट। मतलब जब मोनोपोलिस्ट अपनी चीज की डिमांड ज्यादा होने के बायस प्लांट की मियारी हद से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर देता है, तो उसके एक्विलिब्रियम के वक्त लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट चढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो मोनोपोलिस्ट है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में कामयाब रहता है। डायग्राम में देखिए, एमसी का कर्व एमआर के कर्व को नीचे से काट रहा है और ई पर कट कर रहा है। ये फर्म का एक्विलिब्रियम है। ये ई पॉइंट जहां एमसी एमआर को काट रहा है, ये एक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इससे नीचे जब हम आए, ओक्यू ही हमारी क्वांटिटी है। यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पर वाकया ए एवरेज रेवेन्यू नुक्ते बी से कम तरीन सतह पर है, इसलिए ये फर्म भी सी ए बी पी के बराबर जायद मामूल मुनाफा कमा रही है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। फर्म का एक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एमसी एमआर के इक्वल हो, और यही एक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। इसकी मुनाफे की सूरत हाल एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के जो खतूत हैं उनसे मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।